हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के एमसीक्यूज इंडिया में जो भी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट होगा उसके बेस पे होंगे। क्लियर। सो अगेन आपको सबसे पहले ये खुद अटेम्प्ट करने हैं, देन फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मॉस्क कौन सा है। देखो, जब कभी भी वर्ड लार्जेस्ट आए तो समझ लेना सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। क्लियर। सरफेस एरिया वाइज सबसे बड़ी चीज पूछी जा रही है जब कभी भी लार्जेस्ट वर्ड आए। तो यहां पे पूछा गया कि विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पूछा जा रहा है कि इंडिया में वो कौन सा मॉस्क है जो सबसे लार्जेस्ट है बाय सरफेस एरिया। क्लियर, इसका ये मतलब हुआ। तो ऑप्शंस में लिखा है जामा मस्जिद, हाजी अली दरगाह, ताजुल मस्जिद और मोती मस्जिद। तो मैं आपको बता दूं 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत देंगे, वो लगाएंगे जामा मस्जिद या मोती मस्जिद। ठीक है, जो कि गलत है। जो लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया में वो है ताजुल मस्जिद। क्लियर, ताजुल मस्जिद। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 1,75,000 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं यहां पे। ये इतना बड़ा है। क्लियर। तो जो इसका आंसर है वो है ताजुल मस्जिद। जब कभी भी आपको कोई पूछे कि लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया कौन सा है तो आंसर होगा ताजुल मस्जिद। जैसे कि मैंने इसकी कैपेसिटी भी आपको बताई, 1,75,000 एक समय पे इतने लोग यहां पे बैठ सकते हैं। जामा मस्जिद तो मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। सो है कहां पे है ये? भोपाल में। क्लियर, है कहां पे है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? रिहान डैम, टहरी डैम, हीराकुंड डैम या बाखरा नंगल डैम। तो आपको पता है जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का वो है हीराकुंड डैम। क्लियर, वो है हीराकुंड डैम। कहां पे है? ओडिशा में है। कौन सी रिवर पे है? महानदी रिवर पे है। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, उसका नाम वह है हीराकुंड डैम। कौन सी स्टेट में है? ओडिशा। और कौन सी रिवर बनाती है, मतलब कौन सी रिवर पे ये बनाया गया हीराकुंड डैम? दैट इज महानदी रिवर। अब ना यहाँ पे तहरी डैम सुना होगा। क्लियर, तहरी डैम, जो तहरी डैम जो है ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। क्लियर, ये लॉन्गेस्ट था मतलब लेंथ वाइज था। तहरी डैम जो है वो हाईएस्ट है, मतलब हाइट वाइज सबसे लंबा है, वो है तहरी डैम। याद रखना कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पे बनाया गया है तहरी डैम? वो है भागीरथी रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर हमेशा पूछी जाती है। क्लियर, कि कौन सी ये जो डैम है ये कौन सी रिवर पे बनाया गया, हमेशा इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। पॉपुलेशन वाइज पूछा जा रहा है कि इंडिया की सबसे कौन सी जो स्टेट है वो सबसे छोटी है। क्लियर, पॉपुलेशन वाइज। तो ऑप्शंस है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है वैसे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो गोवा सबसे छोटी है, बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सिक्किम सबसे छोटी है। क्लियर, सिक्किम जो है वो सबसे छोटी है। तो इसका आंसर जो होगा वो सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया में किस स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। मैंने आपको कहा था कि इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। क्लियर, सो जो सबसे लंबी जिस स्टेट की कोस्ट लाइन है वो है गुजरात। क्लियर, सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। बट अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है साउथ इंडिया की जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तब इसका आंसर गुजरात नहीं होगा, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि गुजरात जो है वो वेस्ट इंडिया में आता है, ना कि साउथ इंडिया में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पे हो जाएगी तमिलनाडु। बट अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सी स्टेट या यूटी है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, और सपोज करो कि ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी दे दिया। क्लियर, तो इसका जो आंसर होगा फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही होगा। क्यों? क्योंकि गुजरात से बड़ी गुजरात से भी लंबी कोस्ट लाइन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है, सिर्फ स्टेट वर्ड यूज किया गया है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी, तो इसका आंसर गुजरात होगा। अगर पूछा जा रहा है कि साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर, बट अगर स्टेट या यूटी वाइज पूछा जा रहा है तो अंडमान एंड निकोबार होगा। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? ऑप्शन क्या है? वुलर लेक। तो वुलर लेक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, लॉन्गेस्ट तो नहीं है। क्लियर, लार्जेस्ट, देखो मैं दोबारा ये इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। क्लियर, जब भी लार्जेस्ट वर्ड यूज होगा इसका मतलब बाय सरफेस एरिया की बात हो रही है। क्लियर, लॉन्गेस्ट वर्ड में सरफेस एरिया की बात नहीं होती, तब उसकी लेंथ की बात होती है कि वो कितनी लंबी है।
क्लियर। तो वुलर लेक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये तो नहीं हो सकता। चिल्का लेक जो है वो ब्रैकिश वाटर लेक है, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी जो है ब्रैकिश वाटर लेक है वो है चिल्का लेक। लोकटक लेक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ की फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी। तो जो सबसे लंबी लेक है इंडिया की वो है वेम्बनाड कोल लेक। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वेम्बनाड कोल लेक केरला में है, और वेम्बनाड कोल लेक एक रामसर साइट भी है। मैंने आपको बताया था कि वेम्बनाड कोल लेक में नेहरू बोट ट्रॉफी रेस होती है, क्लियर। तो जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वो है वेम्बनाड कोल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। इंडिया में सबसे हाईएस्ट हिमालयन पीक कौन सी है? तो कुछ बच्चे मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, हिमालयन पीक पूछा है तो K2 तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि K2 जो है वो हिमालय में नहीं आती है, क्लियर। ये तो काराकोरम रेंज में आती है, तो K2 तो इसका आंसर नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय में आता है, नंदा देवी भी हिमालय में आता है, कंचनजंगा भी हिमालय में आता है। बट आपको पूछा गया कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है जो कि हिमालयन होनी चाहिए, तो आपको पता है इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है, क्लियर, और वो हिमालयन भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो कंचनजंगा होगा, ठीक है। और अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि तो माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ी है, बट माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है ना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तब इसका आंसर अगर नेपाल में पूछा जाता तो माउंट एवरेस्ट होता, बट इंडिया में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो है वो कंचनजंगा होगा। K2 नहीं होगा, क्योंकि K2 काराकोरम रेंज में आता है, ना कि हिमालयन रेंज में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेस इन इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है? ऑप्शन है अंबोली, महाबलेश्वर, अगुम्बे और मैसनराम। तो इसका जो आंसर है वो है मैसनराम। मैसनराम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, और ये आपको पता है कहाँ पे है, ये मेघालय में आता है। मैसनराम जो है ये मेघालय में है, क्लियर, ये मेघालय में है। आपने खासी हिल्स सुनी होंगी मेघालय में। मेघालय में 3 तरह की हिल्स हैं, बड़ी फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया, क्लियर। तो जो खासी हिल्स हैं, क्लियर, गारो, खासी, जो खासी हिल्स हैं वहां पे है मैसनराम, क्लियर, वहां पे है मैसनराम। तो मैसनराम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लीस्ट रेनफॉल कहां पे होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो जैसलमेर होगा, राजस्थान। जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ड्राइएस्ट प्लेस इंडिया का, क्लियर, ड्राइएस्ट प्लेस कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहां होती है, तो इसका आंसर मैसनराम होगा, बट अगर लीस्ट रेनफॉल पूछा जाए तो जैसलमेर, राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? हाईएस्ट एयरपोर्ट का मतलब हुआ कि सी लेवल के कंपैरिजन में सबसे हाइट पे कौन सा एयरपोर्ट है। ऑप्शंस हैं कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लैंगपुई एयरपोर्ट और पैंगयोंग एयरपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं, कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जो है इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है, लेह लद्दाख में है, क्लियर, लेह लद्दाख में है, क्लियर। तो हाइट तो मुझे याद नहीं है, बट 3000 समथिंग कुछ है अबव सी लेवल, क्लियर। तो ये सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन सी स्टेट है, ठीक है, जिस फॉरेस्ट कवर में जो लार्जेस्ट एरिया है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। सिंपल है, इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक बार मैं सबको पढ़ के सुना देता हूँ, और इनके आंसर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में देने, क्लियर। 18 के 18 क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, क्लियर। आपने नाम बताना है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखो, जो रेलवे नया नया बन रहा है, क्लियर, जो रेलवे प्लेटफॉर्म नया नया बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, आपने उसका नाम भी देना है। और करंटली इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका नाम भी आपने मुझे बताना है, क्लियर। क्योंकि जो नया बन रहा है, क्लियर, वो करंट वाले से ज्यादा लंबा है, तो इसलिए आपने मुझे उस वाले का नाम भी बताना है, और जो करंटली लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ये आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं, बड़े सारे बच्चे जोग फॉल बोलेंगे, जो सरासर गलत आंसर है। जोग फॉल इसका आंसर नहीं है, आपको हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क, उसका नाम बताना है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है उसका नाम बताना है। लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, ऐसी कौन सी रिवर है, ऐसी सबसे लंबी रिवर कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, तो उसका नाम बताना है आपने। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया।
इंडिया में सबसे लंबी कैनाल कौन सी है उसका नाम बताना है आपने। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबा बीच कौन सा है उसका नाम बताना है और कौन सी स्टेट में है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसका नाम बताना है और कौन सी स्टेट में है ये भी बताना है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है ये आपको बताना है और जिसको एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं पता है वो मेरी नेशनल हाईवे वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट डोम, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोम, आपको पता ही होगा मंदिर का, अगर मंदिर जाओ तो मंदिर की जो ऊपर वाली शेप होती है वो इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं डोम। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डोम कौन सा है और मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो गोल गुंबज नहीं है, गोल गुंबज नहीं है। तो जो आपने आंसर देना है वो गोल गुंबज के अलावा देना है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे गोल गुंबज आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज बिगेस्ट जू, इंडिया का सबसे बड़ा जू जो है वो कौन सा है। लार्जेस्ट मैन मेड लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक वो लेक जो ह्यूमन ने बनाई है और सबसे बड़ी है उसका नाम आपको बताना है, मैं बहुत बार बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया में सबसे हाइट पे जो लेक है उसका नाम बताना है और कौन सी स्टेट में है ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल, इंडिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल कहाँ पे बनी है, क्लियर, किन दो स्टेशन के बीच में बनी है ये आपको बताना है, किन दो जगहों के बीच में बनी है ये आपको बताना है और वो स्टेट भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है ये आपको बताना है और लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम है उसका नाम भी बताना। तो ये 18 क्वेश्चंस हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज इन क्वेश्चंस को खुद पढ़ के सारे के सारे, मैंने आपको वैसे एक बार पढ़ के सुना दिए हैं, इन सब का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।